बचने। ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली। घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो। कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। आगरा के जिला अस्पताल परिसर में बने होम्योपैथिक चिकित्सालय का इस समय बुरा हाल है। मरीजों की जान बचाने वाले होम्योपैथिक की जान अब बनाई है। इसके बावजूद भी चिकित्सक अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का इलाज करने में जुटे हैं, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सालय की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और वो कभी भी गिर सकती है। बरसात के चलते अब इस बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। बिल्डिंग की छत से पानी टपक रहा है। लगातार हो रही बरसात में होम्योपैथिक चिकित्सकों की दिक्कतों को और बढ़ा दिया। जिला अस्पताल परिसर में एक ही होम्योपैथिक चिकित्सालय है और इस चिकित्सालय की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आलम यह है कि बिल्डिंग की छत से बरसात का पानी टप टप करके टपक रहा है और चिकित्सक इसी बिल्डिंग में मरीजों का इलाज करने के लिए मजबूर हैं। नहीं, ये समस्या बारिश से नहीं है। ये समस्या बारिश से पहले मई, जून और मार्च, अप्रैल के महीने में भी ऐसा ही पानी टपकता है। इस समस्या का कारण हमारे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जिला अस्पताल आगरा के बिल्कुल सटी हुई जिला चिकित्सालय के की ओपीडी बिल्डिंग नई बनी हुई है। उसमें नीचे से जो पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई गई है, उस वाटर सप्लाई में ही जो लीकेज है पाइपलाइन में, और वो हमारी छत में पानी रिस के उस पाइपलाइन में जो लीकेज है उससे आता है, जिससे कि मई जून के महीने में भी इसी तरह से हमारी छत टपकती थी। इससे पहले 1-1.5 वर्ष पहले भी यही स्थिति रही है। हमने कई बार SIC महोदय जिला चिकित्सालय आगरा को मौखिक रूप से और पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया, और हमने खुद अपने व्यक्तिगत पैसे से कई बार उस पाइपलाइन को सही भी कराया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाइपलाइन बार बार उसमें लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी छत में लगातार सीलन और पानी का टपकना शुरू हो गया था करीब 1.5 वर्ष से, और उसके कारण अब छत में क्रैक्स भी डेवलप कर गए। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। होम्योपैथी चिकित्सक राजपाल सिंह का कहना है कि ये बिल्डिंग कई दशकों पुरानी है। बिल्डिंग लगातार जर्जर हो रही है। इस संबंध में वो जिला अस्पताल की CMS के अग्रवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन बिल्डिंग के जीर्णोद्धार के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। अब तो इस बिल्डिंग में बैठने से भी डर लगता है, क्योंकि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, दरारें आ चुकी हैं, बरसात में पानी टपकता है। ऐसे में मरीजों को देखते हुए अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो मरीज के साथ साथ चिकित्सक की भी जान जा सकती है।